YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी चल रही होगी। त्रैमासिक परीक्षा आपकी आने वाली है, उसकी तैयारी आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। लेसन 8 तक अधिकतम उसमें पूछा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लेसन 9 को, पाठ के बारे में, उसका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन और उसका अभ्यास कार्य। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका 3 पार्ट में ख़त्म होगा। तो इसका ये पार्ट 1 है। चलिए आते हैं अपने कंटेंट की तरफ। ये आपका पाठ्य पुस्तक का पाठ है प्यारे बच्चों। चलिए इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। एक एक शब्द का हम अर्थ करेंगे। पहले इसको अच्छे से समझें। असल में अंग्रेजी यही है कि आप चैप्टर को पढ़ पाएँ, उसका अर्थ समझें और प्रश्नों के जवाब चैप्टर से ढूंढें। तो यहाँ आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, कुछ कुछ मैंने रंग कर दिया है, इसमें गुलाबी सा रंग कर दिया है, पिंक कलर कर दिया है। इसका मतलब है इन जगहों से प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। इन द सर्विस ऑफ द नेशन। नेशन मतलब होता है राज्य या देश या राष्ट्र भी कह सकते हो। राष्ट्र की सेवा में, इन द सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सेवा में। टेल द नेम्स ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनको हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अंग्रेजी में फ्रीडम फाइटर्स। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा, स्लोगन मतलब नारा, ये नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड बाबूजी विद इन हिज फैमिली। अपने परिवार में लाल बहादुर शास्त्री को सामान्य रूप से बाबूजी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? लोग उन्हें बाबूजी के नाम से पुकारते थे। वाज नॉन फॉर हिज सिंप्लिसिटी। वे अपनी सिंप्लिसिटी मतलब सादा जीवन, ऑनेस्टी ईमानदारी, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय एंड पैट्रियोटिज्म, और पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। देशभक्ति, याद रखें इन शब्दों के मीनिंग आप अपनी किताब में, जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूँ वहाँ आप किताब में भी नोट कर लें। तो ये इनके क्वालिटी हैं। क्या क्या क्वालिटी है? सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म। दृढ़ निश्चय, देशभक्ति, ईमानदारी और सरलता। मैनी इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ शोन हिज पैट्रियोटिज्म। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं उनकी देशभक्ति को दर्शाती हैं। फ्रीडम स्ट्रगल वाज एट इट्स पीक। जो आज़ादी का संघर्ष था, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, जो आज़ादी की लड़ाई थी, एट इट्स पीक मतलब अपने चरम पर थी। पीक का मतलब चरम पर, मतलब सब जगह लोग आज़ादी के बारे में बात कर रहे थे। बाबूजी वाज इन जेल। बाबूजी जेल में थे। द न्यूज ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरीड। डॉटर्स इलनेस मतलब बेटी की बीमारी की खबर ने उन्हें चिंतित कर दिया। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा किसकी खबर ने बाबूजी को चिंतित कर दिया? तो बेटी की बीमारी की खबर ने। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज हिम ऑन पैरोल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की जो सरकार थी, उन्होंने निर्णय किया कि इनको हम पैरोल दे देते हैं। पैरोल मतलब जमानत। जेल से जमानत पर कुछ दिन के लिए लोग बाहर आते हैं, उसको पैरोल कहते हैं। बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हिज डॉटर वाज डेस्परेट टू सी बाबूजी। बहुत ही उत्सुक थी बाबूजी को देखने के लिए। हिज डॉटर मतलब उनकी बेटी बाबूजी को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। बट बाबूजी वाज इन द सर्विस ऑफ द नेशन। लेकिन बाबूजी देश की सेवा में थे। हिज कंट्री वाज डियरर टू हिम
देन हिज डॉटर। देखो यहाँ डियरर का मतलब देखिए जरा, यहाँ डियरर का मतलब था प्यारा। उनका देश बेटी से उनको ज़्यादा प्यारा था। बाबूजी वाज अगेन इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। बाबूजी दोबारा से जेल में थे फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लेने के लिए। पार्टिसिपेटिंग मतलब भाग लेना, इन द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की वजह से वो फिर से जेल गए। दिस टाइम हिज सन फेल इल। इस बार उनका बेटा बीमार पड़ गया। द ब्रिटिशर्स न्यू ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल। ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज जानते थे कि ये कभी भी जेल से रिहा होने की निवेदन नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि मुझे जेल से छोड़ दो, मेरा बेटा बीमार है, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। दे रिलीज हिम ऑन पैरोल। उन्होंने उनको पैरोल पर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। व्हेन द पैरोल एंडेड हिज सन वाज स्टिल वेरी इल। जब पैरोल ख़त्म हुई तब भी उनका बेटा बहुत बीमार था। हिज बॉडी टेम्परेचर रोज टू 106 डिग्री। जो उसके बेटे को बुखार चढ़ रहा था उसका तापमान 106 डिग्री तक पहुंच गया। ये बहुत फीवर होता है बेटा, 102 से फीवर शुरू होता है, लेकिन इनका बुखार कितने तक पहुंच गया? 106 डिग्री तक। द ब्रिटिशर्स आस्क्ड हिम टू चूज। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि इनमें से एक चुनो। आइदर लीव फ्रीडम स्ट्रगल, या तो आज़ादी का संघर्ष छोड़ दो, एंड लुक आफ्टर योर सन, और अपने बेटे की देखभाल करो, और बी जेल्ड, या फिर जेल में रहो। उन्होंने कहा या तो अपने आज़ादी का संघर्ष छोड़ के बेटे की देखभाल करो या फिर जेल में रहो, क्या चुनना है आपको? बाबूजी किस्ड हिज सन्स फॉरहेड। फॉरहेड का मतलब होता है माथा। बाबूजी ने अपने बेटे का माथा चूमा। एंड ऑपरेट टू जेल, ऑपरेट टू गो टू जेल। तो बाबूजी ने क्या चुना? जेल जाना चुना। यहां से प्रश्न बनेगा बाबूजी ने क्या चुना? तो बाबूजी ऑपरेट टू गो टू जेल, इन्होंने जेल जाना चुना। बेटा एक एक शब्द का अर्थ समझें तभी पाठ समझ में आएगा, और यही असली अंग्रेजी है। प्रश्न के उत्तर रटना अंग्रेजी नहीं है। अगर आप प्रश्नों के सिर्फ उत्तर रट रहे हो, आपको उसका अर्थ नहीं मालूम, तो ऐसी पढ़ाई का कुछ मतलब नहीं है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। द सन वेप्ट एंड इंस्टीड ऑफ बाबूजी स्टेइंग विथ हिम। बेटा रोने लगा। इंस्टीड ऑफ स्टेइंग विथ हिम, बेटे के साथ रहने की जगह पर। बट बाबूजी वाज इन द सर्विस ऑफ द नेशन, लेकिन बाबूजी देश की सेवा में थे। टीयर्स रोल्ड डाउन। टीयर्स मतलब आंसू, टीयर्स का मतलब होता है आंसू। तो क्या बाहर आ गए? क्या रोल्ड डाउन हुए? आंसू। रोल्ड डाउन बाबूजी चीक्स, बाबूजी के गालों से आंसू बहने लगे। अगेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, दोबारा से लंबे समय के लिए। द फेट वाजंट सो हार्श। द फेट, फेट मतलब होता है भाग्य, भाग्य इतना निर्दयी नहीं था। बाबूजी सन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। बाबूजी का बेटा बीमारी से ठीक हो गया। रिकवर्ड मतलब ठीक होना। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। यहां से प्रश्न पूछा गया वो प्रधानमंत्री कब बने? देश सेवा के लिए उनको क्या इनाम मिला? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो देश सेवा के लिए उनको ये इनाम मिला कि वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, 1964 में, इसको याद रखें। ही गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई, इन्होंने करारा जवाब दिया। किसको? पाकिस्तान को। इन्वेजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, हमला कर दिया था 1965 में, तो बाबूजी ने उनको करारा जवाब दिया 1965 में। देखो 64 में प्रधानमंत्री बने, 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया हमारे देश पर, तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया इन्होंने। हिज स्लोगन, उनका नारा, जय जवान जय किसान, वर्कड वंडर ड्यूरिंग द वॉर। युद्ध के दौरान एक चमत्कार के रूप में कार्य किया इनके इस नारे ने। कौन से नारे हैं? जय जवान जय किसान। क्योंकि युद्ध के समय जय जवान, जवान मतलब सैनिक, सैनिक देश की सीमा पर लड़ रहे थे और देश में पैसे की, खाने की, अनाज की कमी थी, तो किसान खेतों में अनाज उगा रहे थे। तो दोनों के लिए इन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान।
लाल बहादुर शास्त्री डाइड ऑन मतलब मरना 11 जनवरी 11 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई 1966 में एट ताशकंद। कहाँ मृत्यु हुई थी? ताशकंद, इसको याद रखें, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। ही वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ। इनकी मृत्यु के बाद 1966 में इनको भारत रत्न सम्मान मिला। बेटा एक प्रश्न का जवाब आपको देना है कि भारत देश का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत देश में किसी को भी दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेल्फ मेड मैन आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। जो व्यक्ति खुद से बड़ा होता है उसकी हमेशा इज्जत होती है। रीड एंड लर्न। बेटा कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। सिंपलिसिटी का मतलब होता है सरलता, सादापन। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। हालांकि ये सारे के सारे शब्द इस चैप्टर में आ चुके हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों दृढ़ निश्चय। ये लिखा है दृढ़ निश्चय। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, तो अंग्रेजों ने उनको पैरोल पर छोड़ दिया। रिकवर मतलब होता है ठीक होना। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। पैरोल मतलब जमानत, और बिफिटिंग मतलब करारा जवाब देना। करारा जवाब इन्होंने अंग्रेजों पाकिस्तान को दिया था। वर्ड पावर है बेटा, आपको जोड़ियां मिलानी हैं। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, तो इसकी जोड़ी आप मिला दोगे टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम करना। वरीड का मतलब होता है चिंतित, तो आप इसकी जोड़ी इससे मिला दीजिए टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट थिंग्स। ठीक है। रिफ्यूज्ड मतलब होता है मना करना, तो इसकी जोड़ी आप इससे मिला दीजिए, ये रहा टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग। किसी को मना कर देना कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं रिफ्यूज, मना करना। इन द सर्विस ऑफ, इन द सर्विस ऑफ का मतलब होता है क्या, किसे मिला दूँ, टू बी कंप्लीटली अवेल फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए पूर्णतः उपलब्ध होना। और इंसिस्ट का मतलब निवेदन, इसकी जोड़ी आप इससे मिला दिए टू डिमांड दैट समथिंग मस्ट हैपन। ठीक है, किसी से इंसिस्ट में निवेदन करना कि भाई ये ऐसा हो जाए। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, तो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे। तब तक इस पार्ट को बेटा 1-2 बार देखना, कम से कम एक एक शब्द का अर्थ समझना। उसके बाद आगे की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही सरल और आसान हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज।